दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सेलपुरिया में। दोस्तों आज का जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा री एग्जाम हुआ था उसका हम आज हिंदी का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 से हमारी जो हिंदी स्टार्ट है यह है अनावृत शब्द का समानार्थी क्या है। अनावृत शब्द का समानार्थी पूछा है तो कौन सा है इसमें? निरादर है, अयोग्य आचरण है, पृथ्वी है, नया दोहराया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा दोस्तों, नया दोहराया हुआ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रीति, रीति हो गई तो हमारा स्त्रीलिंग है। घटना, घट गई तो मतलब ये भी स्त्रीलिंग है। हमारा क्षमा, क्षमा कर दिया या क्षमा कर दी तो ये भी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। हमारा क्षेत्र जो है ये क्या है हमारा दोस्तों? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेकों, जहां भी अनेकों आता है तो वहां हमारा ये एक का, क्योंकि एक का बहुवचन जो होता है अनेक होता है, तो अनेकों वाले तो ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो गया। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जाति नहीं जातियां होती हैं दोस्तों। तो जब जातियां होती हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी करेक्ट होगा, जो पहले से ही इस लड़के ने यह सही कर रखा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विस्मय बोधक चिन्ह। तो विस्मय बोधक चिन्ह हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये जो हमारा योजक चिन्ह है ये हमारा विवरण चिन्ह है, ये हमारा अल्प विराम है दोस्तों। पूर्ण विराम जो होता है वो पूरा होता है, अर्ध विराम जो होता है वो ऐसे होता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। और उपविराम जो होता है हमारा, उपविराम में जो अनुपात होता है वो उसे हम उपविराम कहते हैं। निर्देशांक चिन्ह मैंने बताया था दोस्तों, ये वाला होता है कुछ योजक से बड़ा होता है। और हमारा जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। समाप्ति सूचक जो होते हैं हमारे वे होते हैं जो तीन एक साथ आते हैं, समाप्तिवाचक सूचक ये होते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। 100 क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अच्छा शब्द का प्रयोग, अच्छा है वह अभी आ जाए, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी करेक्ट होगा दोस्तों, यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारे प्रेम सागर के रचनाकार। प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं हमारे कौन है दोस्तों? सुंदर दास हैं, उस्मान हैं, लल्लू लाल हैं या सदन मिश्रा हैं। तो इसका जो आंसर होगा लल्लू लाल होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं 102 पे। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है दोस्तों? इसमें है अगम जो होता है वो होता है हमारा दुर्लभ, और आगम जो होता है हमारा उत्पत्ति। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंने आम खा लिया, खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। मैंने आम खा लिया है, मैंने आम जो है खा लिया, खा लिया तो कौन सा होगा दोस्तों? इसमें आसन भूत काल होगा, जो मतलब के कार्य पूरा हो जाता है, एक पूर्ण भूत काल होता है। इसमें जो होगा वो आसन भूत काल होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला तो उसे कहते हैं, किसी एक में ही आस्था रखने वाले को कहते हैं अनन्य। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। जो परीक्षा में पास न हुआ हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण, जो मतलब सफल न हुआ हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण कहते हैं, ठीक है। जहाँ सब कुछ खाली हो तो उसे कहते हैं अनिकेतन कहते हैं, जहाँ सब कुछ खाली हो अनिकेतन। अनुमोदन आपको देख लेना है दोस्तों क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना तो इसका जो आंसर होगा संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसे सरलता से पढ़ा न जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, पढ़ा नहीं न, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सॉरी, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके तो सरलता से सुपाठ्य होगा उसका। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना तो संभावना हो रही है। तो संभावना किसमें? ये सामान्य वर्तमान वाला ऑप्शन गलत होगा, तात्कालिक वर्तमान गलत होगा, संदिग्ध और संभाव्य बात होगी। तो संभावना हो रही है तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। असोच, असोच शब्द युग्म का सही अर्थ है। असोच जो होता है बिना सोचे के, बिना सोच के, और असोच जो होता है हमारा अशुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक मतलब स्वयं के जो अपना आपके लिए होता है। आज अपनापन कहाँ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना? आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं अपना को कह रहा है, आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से जो हमारी बोर्ड क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों हिंदी की, जो आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110, क्या भूलूं क्या याद करूं हरीश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है?
इसने पूछा है भाग, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, पहले तो मैं ये ध्यान रखना है किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अब पूछा है तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये कौन सी श्रृंखला है, तो ये दोस्तों पहली श्रृंखला थी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए प्रथम विजेता कौन थे। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार विजेता तो बेटे हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो वय प्लस वृद्ध, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट है। सिंपल दोस्तों देख लेना इसे, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। 2019 साहित्य अकादमी का पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, तो वो दिया गया 2019 का दिया गया था नंद किशोर आचार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होगा, रूपा अलंकार। बाकी हमारे ये क्या है, शब्द अलंकार है। यमक सिले जहाँ अर्थ चिपका होता है, अनुप्रास अलंकार, यमक, ये हमारे क्या है शब्द अलंकार है। बाकी हमारा रूपक अलंकार ये हमारा शब्द अलंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं हमारे दोस्तों, संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग में परा मतलब परा हो जाएगा, इसमें प्रह हो जाएगा, अप हो जाएगा, इसमें तो ओढ़ना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट होगा। उपसर्ग दोस्तों क्या होते हैं, उपसर्ग जो हमारे प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है, तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त मतलब छोटा लिखना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। एक और अजगर ही लखी एक और मृग राय, विकल बटे ही बीच ही प्रयो मूर्छा खाए। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा हमारा भयानक रस होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट होगा। करुण रस होना करनी, बी रस जो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों, हास होता है। भयानक रस का क्या होता है, स्थायी भाव भय होता है। बी रस का क्या होता है दोस्तों, हमारा उत्साह होता है। और रोध रस का क्या होता है दोस्तों, स्थायी भाव क्रोध होता है। दोस्तों आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनके स्थायी भाव क्या होते हैं। तो रोध रस का हमारा क्रोध, बी रस का उत्साह, करुण रस का शोक और भयानक रस का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देश प्रेम में कौन सा उपसर्ग है। तो देश प्रेम में जो होगा हमारा तत्पुरुष समास होगा। देश प्रेम में कौन सा समास है, तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। बहुब्रीहि क्या होते हैं, तो बहुब्रीहि से तीसरा अर्थ निकलता है, वह हमारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, लंबोदर लंबा है उधर जिसका। तो ये हमारे सब जो आते हैं बहुब्रीहि में आते हैं। तत्पुरुष में जो हमारे आते हैं ये आते हैं जैसे देश प्रेम, देश के लिए, देश के प्रेम, ऐसे आते हैं ये हमारे दोस्तों। द्विगु समास है हमारा एक अव्ययभाव में आते हैं, यथाप्रति आवत, ये सब हमारे जितने भी बनाते हैं ये हमारे अव्ययभाव समास में, समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना, सदैव कठोर वचन बोलना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो लड़कों ने लगा के आए थे वो ऑप्शन नंबर सी भी लगा के आए थे, सदैव कठोर वचन बोलना, ये गलत होगा। अब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अमृत शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमारा अमीय भी है, सोम भी है, सुधा भी है, सब इसके पर्यायवाची हैं। क्षीर हमारा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है। तो दंतीय जो नहीं है हमारा वो हमारा ट है। ये वाला ट, ये क्या में आता है दोस्तों, बताना कमेंट करके। ओष्ठी में आता है, ओष्ठी में आता है हमारा। दंती में कौन सा आते हैं, तैथ है दे न, तैथ है दे न, ओष्ठी में पैफ है बै है, ओष्ठी हमारा बताना है दोस्तों ट कौन सा हमारा वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची मतलब राजा का पर्यायवाची बताना है, तो नरेंद्र होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। मूक, मूक कहते हैं जो चुप रहता है, जो न बोलने वाला हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं मूक। तो मूक हमारा चुप, ये भी हमारा मूक से हो गया। शांत मतलब चुप रहना, ये भी गूंगा मतलब चुप रहना, ये भी हमारा यही है। तो हमारा क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए विवश। विवश इसका करेक्ट आंसर इसने पूछा है, नहीं है। तो हमारा मूक का पर्यायवाची जो नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, वो हमारा विवश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। निम्नलिखित शब्द में से प्रत्येक किस ठीक विकल्प ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब प्रत्यय बताने हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें है हमारा धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो ऑप्शन नंबर धमाका आका आ गया, लड़ाकू आकू आ गया, उड़ाक आक आ गया, छिलका तो का आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध
वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य जो इसमें देख लेना दोस्तों कौन सा होगा। इसमें जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी है, इसे पढ़ के देख लेना आप। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वे हैं हमारे वर्षा और जनता। ऑप्शन नंबर यहाँ सी। जनता कैसा होगा, जनता को ऐसा कहेंगे जनता आ गई, ऐसा नहीं कहेंगे जनता आ गए। सदा एक वचन में वर्षा हो गई, ऐसा नहीं कहेंगे वर्षा हो गए, वर्षा हो गई और जनता आ गई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्राण, प्राण निकल गए, अबाल कटा दिए, हस्ताक्षर कर दिए, जनता आ गई। तो ये हमारा हमारा एक वचन है, मगर हस्ताक्षर क्या है इसमें हमारा जो बन जाएगा बहुवचन बन जाएगा, हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गद्यांश था। गद्यांश को आप बारीकी से पढ़ लेना इसे, और इसके जो मैं आंसर आपको लगवा दूंगा। गद्यांश को बारीकी से पढ़ लेना, मैं कुछ देर वीडियो रोक रखता हूँ। जो आपको अच्छे से पढ़ना है इस गद्यांश को और फिर इसके उत्तर देने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा गद्यांश के जो क्वेश्चन थे, गद्यांश के जो क्वेश्चन थे, हमारी विज्ञान गृहत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ करेक्ट होगा। इसे गद्यांश में आप पढ़ के इसका जो इसे छांटना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर यहाँ बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मानव विकास को सर्वग्रीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। तो इसका जो करेक्ट था ऑप्शन नंबर सी था। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित। ऑप्शन नंबर यहाँ सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति। इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी था। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनाने दिया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा आज का मानव अपने व्यक्तित्व को और अस्तित्व के प्रति इसलिए कुल है क्योंकि। इसका जो करेक्ट आंसर था वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है।